समीउन अलीम मिलके बुलंद होकर सलवात पढ़ दीजिएगा। अगर सब बेदार हो तो मैं गुफ्तगू का आगाज करने जा रहा हूं। यकीनन मैं तहद्दे निकाह जो मजमा बैठा हुआ है, चूंकि सालाना 60 साल पुरानी मजलिस सजा है, जो इनके बुजुर्गों की इजाद रखी हुई बुनियादें हैं, करवर करवर मालिक उनके दराजात बुलंद फरमाए। आज से कुछ अर्सा पहले भी मैंने इसी मजलिस से तकरीर की थी। एजाज भाई के तवस्सुल से प्यार किया, उन्होंने बच्चों ने बुलवा लिया और आप तक पैगाम हक्का पहुंचवाया। आज भी मैंने इनसे कहा कि आपके सामीन क्या सुनना पसंद फरमाते हैं, ताकि उनको वो बताया जाए। तो उन्होंने कहा किबला शिया हो और कुछ और थोड़ी सुनेगा, अली ही सुनेगा। बेबेदार हो जाओ, मैंने गुफ्तगू का आगाज किया है बड़े खूबसूरत से अंदाज के साथ। तहद्दे निगाह अब देखना यह है, जो अली सुनने के लिए आया बैठा है अपने ज़र्फ को बुलंद करे, इसलिए कि हम छोटे से ज़र्फ के साथ अली लेते हैं। अगर अली लेना हो तो जरा सैयदा से पूछिए कि अली क्या है, जरा हसन से पूछिए कि अली क्या है, जरा हुसैन से पूछिए कि अली, तवज्जो भाई तवज्जो, जरा सैयदा से पूछिए कि अली क्या है। हिजाबुल्लाह पर्दा हिजाब अपने सर पे रखकर जब अली घर में तशरीफ लाते थे तो अली की नालैन दुरुस्त करके कहती थी, अली की फजीलत के लिए ये कम है कि अल्लाह का हिजाब नालैन दुरुस्त कर। बोलो भाई। अच्छा भाई, अभी तक मैं देख रहा हूं कि आज मैंने जो जहन सोचों में अभी तक मगन है ना अली के बारे में, खुदा की इज्जत की कसम मैंने कुरान पढ़ना है और कुरान यहीं पे रखूंगा सामने। चौक गली की मजलिस है, आवाज मेरी रिकॉर्ड हो रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। अपने एक एक लफ्ज का मैं जामिन हूँ। मिंबर रसूल से अगर मैं गलत पढ़ूं तो मजमे में से मैं आपको हक रखता हूँ कि पूछ लो, इसलिए कि मैं अपनी मजलिसें छुपा के पढ़ने का आदी नहीं हूँ। मैंने इल्म मौलवियों से या मैंने इल्म किसी गली के बंदों से नहीं लिया। गाजी के आलम की कसम है, चौकटे अली पर अपना माथा रख कर मैंने कहा, मौला बता, मिंबर पे तूने दावा किया था सलूनी सलूनी कबला अंतफ़किरूनी, तौरात वाले आओ, अंजील वाले आओ, ज़बूर वाले आओ, कुरान वाले। बोलो यार जो आगे बैठे हो जी, हमने अली से अली लिया है, हमने मौलवी से अली थोड़ी लिया है। जो मौलवी से अली लेता है वो छुपा लेता है, जो अली से अली लेता है वो छुपाता नहीं है। दोस्तों, अली ने कभी हमें शर्मिंदा होने नहीं दिया तो चौकों पे दावा कर रहे हैं ना। अगर अली ने शर्मिंदा किया होता तो हम चौकों पे कभी भी ये दावा ना करते। जितने भी साहिबाने फहम व अदराक बैठे हो, मिंबर रसूल पे है, बंदा गया है अली के पास, या अली, लोग अपनी अपनी बातें करते हैं, रहनुमाओं की, पेशवाओं की, हादियों की। मौला मुस्कुराने लगे तो तुझे डर किस बात का है? हाथ जोड़ के कहते हैं, मौला जब वो अपने हादियों की बात करते हैं तो मैं भी करूं। गाजी के आलम की कसम है, अब बोलना जिसके दिल में अली बसता है। मौला ने फरमाया, सीना तान के बात करियो, तेरे अली ने तुझे कभी शर्मिंदा नहीं। बेतवज्जो जरा पानी दूसरा। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो बेटा। हवाला याद नहीं, किताब सोचने दो, कहां से पूछ रहे हो? अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कोई ऐसा सवाल तो लो, अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कोई ऐसा सवाल तो लो कि अली अलैहिस्सलाम ने कहा हो, जवाब सोचने दो। जी चले, अगर बात ये सुनवाई पे आ गई है तो गाजी के आलम की कसम है, अली ने मिंबर पे दावा किया है, सलूनी 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 सलूनी, तौरात वाले आओ, ज़बूर वाले आओ, अंजील वाले आओ। ये अली बोल रहा है, ये मस्जिद का कोई मौलवी नहीं बोल रहा। अली ने मिंबर पे कुरान के बारे में दावा किया कि अगर कुरान नाजिल नहीं होगा तो अली कुरान नाजिल नहीं हुआ। अली ने कहा, अली से पूछो कि कौन सी आयत मक्का में नाजिल होगी, कौन
कौन सी आयत मदीने में नाजिल होगी, कौन सी आयत मक्का की, कौन सी आयत मदीने की। अल्लाह जाने मुझे खौफ होता है बंदों में, जब मैं अली पढ़ता हूँ तो बंदों के ज़र्फ छलकने लग जाते हैं। जब छलकते हैं तो मुझे कंबर याद आता है। कंबर ने अली के कदमों पे हाथ रख के कहा, बोला ये दुनिया वाले तंग करते हैं, बता दूं कि मेरा मौला कौन है, मेरा आका कौन है। कंबर को मुस्कुरा कर कहा, कंबर जरा याद रखना, दुनिया वाले शुगर के पेशेंट है, हार्ट अटैक के मरीज है, मेरे फजाइल उनके आगे बयान करना जो बर्दाश्त कर ले। जी यानी हर बंदा अली को थोड़ी बर्दाश्त कर सकता है। मौलाना ने फरमाया जरा ख्याल करना, ज़र्फ छोटे हैं, तेरा अली बड़ा है। सोच के बयान, सोच के अली पढ़ता हूं मैं, इसलिए कि अली बर्दाश्त नहीं होता। खुदा की इज्जत की कसम है, मिंबरों से अली पढ़ता हूं, लोग कहते हैं नुसैरी हो गए, गाली हो गए, मुशरिक हो गए। इस मिंबर की इज्जत की कसम है, ना हम गाली हैं, ना हम नुसैरी हैं, ना हम मुशरिक हैं। फकत हमने अभी तक वो अली पढ़ा है जो किताबों ने लिखा है, अभी तक सलेमान वाला अली नहीं पढ़ा। जी सारे बेदार हो, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। अली को समझना आसान कहाँ है, अली को समझना आसान कहाँ है। अली अली है, इंसान कहाँ है, अली अली है, इंसान कहाँ है। ना अल्लाह है कोई, ना खत्मुल मुरसलीन, ना अल्लाह है कोई, ना खत्मुल मुरसलीन। अली को क्या जाने कोई इदराक कहाँ है। हैदर सफदर शेर मगर नादी अली बुलंद हो। अच्छा अगर आप बेदार हो गए तो फिर मुझे आयतें पढ़ने दो। ये हाथ जोड़ रहा हूं मैं सबके सामने भी। देखो मैंने हाथ इसलिए जोड़े हैं अली के लिए, अली के लिए, इसलिए कि मैं अली पढ़ता हूं, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। अब बानियान ने बुलवा लिया है तो चूंकि जिक्र अली इबादत, अगर चंद बंदे भी अली ले लोगे तो मैं अली दे दूंगा। खुदा की इज्जत की कसम है, चंद बंदे ले लो, वक्त बानी मुझसे ले लें। अली मुझे बुलवाया इतनी दूर से, अब अली लो मैं कुरान पढ़ने जा रहा हूँ बहुत तेजी के साथ, चूंकि दकीके बड़े कम रह गए हैं, वक्त बड़ा कम रह गया है। कुरान तेरा, तर्जमा तेरा, तेरे घर का कुरान मेरे घर का नहीं। तू अपने घर से कुरान ला, अरबी दान ला, तर्जमे वाला कुरान ला। तर्जमा गलत तो मैं मुजरिम, आयत गलत तो मैं मुजरिम, निशानदही गलत तो मैं मुजरिम। भाई इतने बड़ी बातें कर रहा हूं मैं, तर्जमा भी तेरे कुरान का, मेरे कुरान का तर्जमा नहीं। सूरह अल हुजरात में अल्लाह ने अजीब से अंदाज में जो आयत नाजिल की है, तू क्या तर्जमा करेगा। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदियल्लाहि वर रसूलिही। खबरदार ऐ इंसानों, कभी भी ना अल्लाह के आगे चलना, ना रसूल के आगे चलना। बेदार हो जाओ यार, भाई 2 घंटे चाहिए मुझे। भाई आपने वाह वाह कर ली, वाह वाह कर ली, बस चंद बंदे मेरा साथ दे, बाकी शायद चुप हो जाए, इसलिए कि अली हर एक को बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे मालूम है कितना बड़ा पंडाल भरा हुआ है, हर कोई अली नहीं सुन सकेगा। कुरान की आयत की मैंने निशानदही की है, तर्जमा गलत तो मैं मुजरिम हूँ। किसी भी कार्य कुरान को लेकर तर्जमा करने किबला जा रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदियल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। बे लोगो, जब भी तुम चलो तो एहतियात करना, ना तुम अल्लाह के आगे चलना, ना तुम रसूल के आगे चलना। भाई अब आयत ले लो एक और, सूरह ज़मर की दूसरी आयत, और आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरी आयत में अल्लाह कहता है मा क़दर अल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहू वस समाउ मुतव्वियतुन बियमीनिही। ये दोनों आयतें पढ़ी हैं मैंने, अगर कोई तर्जमा गलत हुआ तो मैं मुजरिम। अल्लाह कहता है जैसी मेरी कदर होनी चाहिए थी वैसी मेरी कदर नहीं हुई, जैसी मेरी इज्जत होनी चाहिए थी वैसी मेरी इज्जत नहीं हुई। वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहू, पूरी जमीन मेरी मुट्ठी में है। वस समाउ मुतव्वियतुन बियमीनिही, 6 के 6
आसमान मेरे सीधे हाथ पर लिपटे हुए हैं। जो अल्लाह बात कर रहा है वो अल्लाह तो बदन नहीं रखता, ये कैसे कह रहा है? मेरी बोलो यार जो आगे बैठे हो भाई, सलामत रहो भाई, सलामत रहो भाई, सलामत रहो भाई। जिसका हाथ बुलंद हो गया है मौला आपको सलामत रखे। दलील दूंगा मैं, दलील दूंगा, दलील दूंगा। जो सामईन झूम झूम के अली सुन रहे हैं वो सुनो। अल्लाह जो कह रहा है मेरे सीधे हाथ के ऊपर 6 के 6 आसमान लिपटे हुए हैं और मैं पूरी की पूरी जमीन मेरे कब्जे में है और मेरी कदर नहीं हुई, और जब मैं चलूं तो मेरे आगे ना चलना। रख मेरे सर पे इतने कुरान के आसमान की पहली छत तक छू जाए। अगर मैं झूठ बोलूं मेरी जबान सलब हो जाए। अल्लाह ने अपना तज़किरा रसूल के साथ रखा कि जब रसूल चले तो अल्लाह भी चलता है। ना रसूल के आगे चलना ना अल्लाह के आगे चलना। अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैंने मक्का और मदीने में मोहम्मद के साथ अल्लाह को नहीं अली को चल। बैठो बेटा, बैठो 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 जी, बैठ। मैं देखो मैं बहुत तेजी के साथ आप मेरे लिए सामने काबिल एहतराम है, मुझे मालूम है कि बड़े शोर मुझे सुनते हो और बड़ी अकीदत के साथ सुन रहे हो, लेकिन हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि वक्त बड़ा कम है और मैंने पैगाम बहुत पहुंचाना है। जिसके दिल ठाठे मारते ना हम मारने चाहिए। मौला ने फरमाया जब अली आ जाए और दिल ठाठे ना मारे, अली आ जाए और जबान पे कलमा अली ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हक है अली का भाई, तुम्हारा हक है, बोलो। लेकिन वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए अब मैंने कसम खाई है कुरान की, और इतने कुरान सर पे उठाए हैं कि मक्का और मदीना में मोहम्मद चला, लेकिन मैंने अल्लाह को चलते हुए नहीं देखा। मैंने इधर सजदा किया, सजदा करके कहा सुभान रब्बी यल आला व बिहम्दे। मैंने कहा परवरदिगार दिखाई तू नहीं देता, बदन तू नहीं रखता, जिस्म तू नहीं रखता, तू दिखाई देता तो हाथ जोड़ के तेरे कदमों पे पेशानी रख के मैं कहता सुभान रब्बी यल आला व बिहम्दे। जब तू चलता तो तेरे आगे ना चलता। अल्लाह ने कहा अकल के नाखुन ले, दुनिया को बता मैंने इब्राहिम से एक घर बनवाया था और ये कह के बनवाया था वैद शरफो इब्राहिमुल कवाइदा मिनल बैते व इस्माइल रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहिम ने जब काबा की दीवारों को बुलंद किया तो कहा परवरदिगार हाजा ये क्या है? आवाज़े कुदरत आई बैतुल्लाह मेरा घर है। हाथ को जोड़ के कहा परवरदिगार तू आके इस घर में रहेगा। का अपनी जबान चुप कर, तू साहिब शरीयत नबी है, अपनी उजरत ले और जा। रख मौलवी के सर पे कुरान। घर बनाए जाते हैं रहने के लिए। इलाके में पहुंचकर मैंने कहा एजाज अवान वालों का घर कहाँ है? सबने बताया गली नंबर 2 है, मोहल्ले चुश्तिया है। दरवाजे तक पहुंचा, मोहल्ले को इकट्ठा किया। मैंने कहा आपने कैसे बताया कि ये एजाज भाई का घर है? उनका किबला कैसे ना बताते? घर का मालिक है, चाहे रात को आए, चाहे दिन को आए, चाहे सुबह को आए, चाहे छत से आए। रख मौलवी के सर पे कुरान। तू जो कहता है बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, तूने कभी अल्लाह को इस घर में आते देखा या जाते देखा? नहीं तो मैं बताता हूँ, तेरा रज्जब को हमने अली की माँ को आते भी देखा, जाते भी। नारे हैदरी। भाई देखो वक्त बड़ा कम है और मैंने बातें बड़ी तोला नहीं करनी है तुमसे। खुदा की इज्जत की कसम बेदार हो जाओ, थोड़ा सा बेदार हो जाओ। हमने 13 रजब कौन आया? अली। और 3 दिन तक अली काबा में रहे। कितने दिन भाई? अच्छा, दुनिया का दस्तूर है ना, अगर किसी घर में बच्चा आ जाए तो कहते उस कमरे से कुरान को निकालो, 40 दिन तक उस घर में
ना भाई ना 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 ना, इशारा दे रहा हूं। तुम जो कहते हो हम जैसा है, हम जैसा है, तो कानून तो ये होना चाहिए, जब तू दुनिया में आया था तो तेरे बाप ने कहा कुरान कमरे से निकालो, 40 दिन तक ये कमरा पाक नहीं है। जब माँ गुस्ल करेगी तो तब कमरा पाक होगा, तब इस कमरे में कुरान पढ़ा जाएगा, तब इस कमरे में नमाज पढ़ी जाएगी। तवज्जो कर, नमाज पढ़ी जाएगी। इधर तेरा मोहम्मद बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके कहता था सुबहान रब्बी अला व बिहम्दे। इधर अली आया, अल्लाह ने वही की कि आए मोहम्मद अब रुख काबा को कर दे, इसलिए कि काबा का मालिक आ गया। जी तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, ये नुसैरियत नहीं है किबला जी। वो पीछे वालों की समझ में आ रहा है, जिसकी समझ में आ रहा है दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। तवज्जो कीजिएगा किबला, खुदा की इज्जत की कसम है, ये तो मौला ने फरमाया था कि हमारे फजाइल मिंबरों पे पढ़े जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है दुनिया से। पढ़ा हम अली रहे हैं, अली के फजाइल पढ़ रहे हैं, तकलीफ जमाने को हो जाती है किबला। जमाने को किस बात की तकलीफ है? अली हमने कोई तुमसे थोड़ी लिया है कि हम तुमसे पूछ के अली पढ़ेंगे। अली हमारे मन ने लिया है, अली हमारे दिल ने लिया है। अल्लाह कहते हैं अली मैं ऐसे नहीं दे देता कि तू मजलिस में जाए और कहे कि अली मिल जाए। अल्लाह ने कहा ना 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 ना, अली मैंने ऐसे कभी नबियों को नहीं दिया है, अपने महबूब को मैंने ऐसे अली नहीं दिया है। अली मैंने कभी रसूल को भी ऐसे नहीं। तवज्जो करो भाई, मौला सलामत रखे आपको। जो अली सुन रहे हो, अली सुनता ही वो है जिसका हसब भी पाक होता है, जिसका नसब भी पाक होता है। जबान नजिस जबानों पर अली आता नहीं है, नजिस दिलों पे अली आता नहीं है। चंद बोलो, अच्छे बोलो, मेरे लिए जश्न मजलिस हो जाएगी, जिक्र पाक हो जाएगा। अल्लाह कहता है मैं अली पाक दिल पे रखता हूँ, मैं अली पाक जबान पे रखता हूँ। तवज्जो करो यार, मैं अली पाक जबान पे रखता हूँ। अल्लाह ने कहा तू एक मजलिस में गया, मैं तुझे ऐसे ही अली दे दूं। खुदा की इज्जत की, तू एक मजलिस में गया और तूने फजाइल सुने तो मैं तुझे एक फजाइल सुनने पे अली दे दूं ना। अल्लाह ने कहा फकत एक मजलिस पे अली नहीं। अल्लाह जाने किस किस अंदाज से नबियों ने अली को पुकारा है। अली को पुकारा नहीं, अली को मांगा है। चलो मैं आदम का तस्करा करूंगा, बात तुलानी हो जाएगी। इब्राहिम का तस्करा, मूसा का तस्करा, ईसा का तस्करा। जरा दुरूद पाक पढ़ दीजिए बाबा से बुलंद होकर। नारे हैदरी जी। किबला अगर इजाजत हो तो मैं आगे बात करूं भाई, सारे बेदार हैं। अगर मैं आदम को देखूं कि अल्लाह से आदम ने अली कैसे लिया, अल्लाह से इब्राहिम ने अली कैसे लिया, अल्लाह से मूसा ने अली कैसे लिया, ईसा ने अली कैसे लिया, तो बात बड़ी तुलानी हो जाएगी। मैं चूंकि उम्मत मोहम्मदी से ताल्लुक रखता हूँ, शरीयत मोहम्मदी का मैं बाशिंदा हूँ। जो मोहम्मद करेगा मैं वो करूंगा, जो मोहम्मद करेगा मैं वो करूंगा। मैंने काबा का गिलाफ पकड़ के रसूल को बिल बिलाते देखा है, जो बिल बिला के कह रहा, बिल बिला के इल्तिजा करके। और शर्म नहीं आती जब कायनात का अल्लाह का महबूब, जब अली का मामला होता है तो बिल बिलाने लग जाता है, इल्तिजा करने लग जाता है। काबा का गिलाफ पकड़ के एक मर्तबा रसूल के लब हिले। रसूल कहते हैं वो रब्बी अदखिली मुदखिला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ अल्लाह सुल्तान दे, ना जमीन वालों से हो ना आसमान वालों से। भाई हमें सुल्तान दे। भाई कहाँ का सुल्तान आगजन, कहाँ का सुल्तान? भाई बेदार होना जो आगे बैठे हो। अगर तुम्हारे हाथ नीचे रह गए फिर अली कोई भी नहीं ले सकता। तुमने अली ले लिया तो सबने अली ले लिया। भाई कहने वाला कौन? रसूल। कुरान की आयत कह कहाँ रहा है? किसी मस्जिद में नहीं, काबा का गिलाफ पकड़ा हुआ है और कह रहा परवरदिगार मुझे सुल्तान दे, सुल्तान दे। लेकिन सुल्तान न जमीन से हो ना आसमानों से हो, 6 आसमानों का रहने वाला ना हो, ना वो जमीन की तह का रहने वाला हो। तो अल्लाह ने पूछ लिया मुस्तफा वो कहाँ का रहने वाला हो? मिल्लतुन का वो वहां रहने वाला हो जहां तू रहता है, जहां तू रहता है वो वहां रहता। तवज्जो करो यार, मौला की इज्जत की
कसम है, जब मैंने मौला से इल्तिजा की कि मौला तुझे मखलूक कहते हैं, बनीनो इंसान के ये मखलूक है, ये मखलूक है, आवाज अली आई इन नालायकों से कह दे मौत क्या है, हयात क्या है। मैंने कहा मौला ये मखलूक है, का कुरान पढ़ के इनको बता, कुरान पढ़ के इनको बता। तो बेसाख्ता मैंने सूरह मुल्क पढ़ना शुरू की, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। भाई आवाज रिकॉर्ड हो रही है, ज़हन की समात को बुलंद कर। अल्लाह कहता है मुबारक है वो जात जिसने अपनी मुट्ठी में पूरी कायनात को समेट रखा है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, वो मौत को भी खलक करता है, हयात को भी खलक करता है। मस्जिद नबवी थी, कंबर बैठे थे, का मौला दुनिया कहती है कि अली मखलूक है, मौत भी मखलूक है, हयात भी मखलूक है। अभी मखलूक पैदा नहीं हुई थी कि आपके मोहम्मद ने कहा था अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले हमारे नूर को खलक किया गया। तो पता चला मौत बाद में, हयात बाद में, मौत बाद में, हयात बाद में, पहले आप थे। मौला इल्तिजा करता हूँ इतना बताओ, जब आप पहले थे तो अभी तो मौत बनी नहीं थी, हयात बनी नहीं थी, आप कैसे जिंदा थे? मौला ने शफकत वाला हाथ कंबर के सर पे रखा, रखे का कंबर बता अल्लाह हई है कि नहीं? कहा हई है का जैसा वो जिंदा था वैसे हम जिंदा। जी नारे हैदरी। भाई तवज्जो कीजिएगा, मौला ने फरमाया जैसा वो जिंदा वैसे हम जिंदा, जहां वो रहता वहां हम रहते थे, हम रहते थे। और रसूल ने कहा परवरदिगार सुल्तान अता कर, वहां से जहां तू रहता हो, अपने लुदुन से, अपने पास से, अपने अंदर से 13 रज्जों को सुल्तान दिया मोहम्मद को। अब कोई एतराज नहीं करेगा इस बात के ऊपर। और ये अली सुनने के बाद, मेरे जाने के बाद अगर तुमने चैमा गोइयां की कि ये बिद्दत है, ये बातिल है, ये शिरक है, ये निफाक है, ये नुसैरियत है, तो मैं हक रखता हूँ खड़े हो जाओ। किताबों के हवाले मैं दे के जा रहा हूँ, कुरान की आयतें मैंने पढ़ दी हैं। अब अगर झुटलाओगे तो तुम मुझे नहीं, कुरान को झुटलाओगे। अब अगर झुटलाओगे तो तुम मुझे नहीं, अल्लाह को झुटलाओगे। अब तवज्जो कीजिएगा, अब मांगा था सुल्तान कि मुझे सुल्तान अता कर, सुल्तान अता हो गया। 13 रजब को मुस्तफा मुस्कुराते हुए घर के अंदर गए हैं। जिब्राइल ने हाथों को जोड़ा, अबा को पकड़ा, पकड़ का हबीबे किबरिया, अल्लाह कह रहा तू कह रहा था सुल्तान अता कर, हाँ सुल्तान आ गया है मेरा। ये कहा नहीं नहीं, फकत सुल्तान अता नहीं किया। अल्लाह ने कहा इसको गौर से देख। अब रसूल ने गौर से देखना शुरू किया, जिब्राइल ने निशानदही करना शुरू की। जिब्राइल ने कहा अल्लाह कहता है इसकी आंखें भी देख, इसके हाथ भी देख, इसका चेहरा भी देख, इसकी जबान भी देख, इसका पहलू भी देख। हाथ जोड़ के जिब्राइल ने कहा, अल्लाह कहता है आइनों का आइनुल्लाह, वजहों का वजुल्लाह, यदों का यदुल्लाह, लिसानों का लिसानुल्लाह, जुनबों का जुनबुल्लाह। अल्लाह ने कहा अब अली चलेगा मेरे वजूद में, अली का बोलना मेरा बोलना, अली का लड़ना मेरा लड़ना, अली का बुलाना। ये सारे बेदार होकर सुन रहे हो, यानी अली का चलना किबला, देखिए अली का चलना मेरा चलना। अब अल्लाह ने ये कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदी अल्लाहि वर रसूलिही, खबरदार मोहम्मद चले तो अल्लाह के आगे भी ना चलना। परवरदिगार अल्लाह के आगे? अल्लाह ने कहा हाँ अली मेरा मजहर नहीं, तुम्हें अली में अल्लाह नजर नहीं आता? ऐसे नलायक लोग किबला उस दौर में भी होते थे, नहीं थे? मस्जिद नबी में तारीख भरी पड़ी है, उन्होंने नहीं इरादा किया था। माह रमजान की रात थी, उन्होंने इरादा कर लिया कि अली को झुटलाएं, अली को झुटलाएं, अली को किसी तरीके से झूठा करार दें। खुदा की कसम है मिंबरों पे बैठ के अली ने कहा था अभी तक तो मैंने अपने हकीकी फजाइल पढ़े ही नहीं है, अगर मैं अपने हकीकी फजाइल बर्दाश्त कर दूं तो तुम में से एक भी बंदा जिंदा नहीं बचेगा। बशारतुल मुस्तफा का फरमान है मौला का। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। मौला ने अपने हकीकी फजाइल नहीं, ये तो कुतुब वाले फजाइल मौला पढ़ते हैं। जब ये ही अली बर्दाश्त नहीं हो रहा तो बताएं वो अली कहां से बर्दाश्त होगा जमाने से?
यही अली नहीं सुन सकते हैं। तवज्जो कीजिएगा अज़ान ग़रामी क़दर, जब अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदी अल्लाह व रसूलिही, ना तुम अल्लाह के आगे चलो ना तुम रसूल के आगे चलो। तो अब पता चला कि अली का चलना उसका चलना है, अली का देना उसका देना है, अली के लिबादे में आया है उसका मजहर बनकर। अच्छा रखो ₹100 कुरान। एक सवाल करके जा रहा हूँ, आइंदा साल फिर मैं इधर ही आऊंगा और आपसे सवाल का जवाब पूछूंगा। मैंने कहा किबला अली का नाम किसने रखा, हसन का नाम किसने रखा, हुसैन का नाम किसने रखा, सैयदा का नाम किसने रखा, बाकिर का नाम किसने रखा, ज़ैनुल आबिदीन का नाम किसने रखा, जाफर सादिक का नाम किसने रखा, इमाम मूसा काज़िम का नाम, इमाम अली रज़ा का नाम, इमाम अली तकी का नाम, इमाम अली नकी का नाम, ता आखिर कुल्लो नाम मोहम्मद के नाम किसने रखे? तो तमाम उलमा मिंबर पे हाथ जोड़ के बोले इनके नाम अल्लाह ने रखे। आने से पहले अल्लाह ने बताया कि मोहम्मद आ रहा है, अली आ रहा है, फातिमा आ रही है, हसन आ रहा है। मैंने कहा फिर कहो कि अर्श पे कोई और मखलूक तो थी नहीं। अगर मखलूक कहते हो तो ये थे, तो फिर अल्लाह ने अपना नाम कैसे रखा? क्योंकि अपना नाम ये अपना नहीं रख रहे थे तो अल्लाह ने अपना नाम कैसे रखा? बेदार हो जाओ। अगर कुफर का फतवा लगाने के लिए तूने कलम उठा लिया है तो कलम उठा। अब मैं बताता हूँ, अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले अली के नूर को सामने रखकर कहा हल अंता इस्मो का, तेरा नाम क्या है? अली ने वैसे ही कहा हल अंता इस्मो का, तेरा नाम क्या है? पहला अल्लाह ने नाम रखा या अली ने रखा? अली ने कहा हल अंता इस्मो का, तेरा नाम क्या है? अल्लाह ने कहा पहले तू बता। अली ने कहा पहले तू बता। अब अली ने पहले बताया अल्लाह हो जल्ला जलालहू, अल्लाह हो जल्ला जलालहू, जा मैं तुझे अल्लाह जलाल कहता हूँ। तो अब अल्लाह ने कहा जा मैं तुझे अली मजहर जलाल कहता। बोलो यार, जी जी बात समझ रहे हो? हाँ, ये नाम इनके रखे हो, तुम्हें किस बात का एतराज है? तुम्हें किस बात का शुक्र? कुरान पढ़ो, कुरान ने बार बार कहा है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा, जब भी मुझे पुकारो मेरे खूबसूरत नामों से पुकारो। जात एक है, नाम इतने सारे हैं। पता चला कि अल्लाह कह के पुकारो, अली कह के पुकारो, हसन कह के पुकारो, हुसैन कह के पुकारो, सैयदा कह के पुकारो। पुकार इनके रहे हो, बोलता वो है। अब तवज्जो करना अज़ीज़ान गिरामी क़दर, रखना वो चौक तक मजमा है और चौक पूरा भरा हुआ है। हद्दे निगाह मेरी आवाज गूंज रही है। मैंने कहा परवरदिगारे आलम मुझे औलाद दे। बेसाख्ता किसी ने इस बात के ऊपर एतराज नहीं किया। मैंने कहा परवरदिगार मुझे रिस्क दे, किसी ने एतराज नहीं किया। मैंने कहा परवरदिगार मेरे बच्चों को हयाती दे, किसी ने एतराज नहीं किया। कहा इसलिए अब अल्लाह की मर्जी है, तुझे रिस्क दे, अल्लाह की मर्जी है, तुझे हयात दे, अल्लाह की मर्जी है, तेरे बच्चों को जिंदगी दे, पल्ले तेरे कुछ नहीं रहेगा। जब मोहम्मद अली के बिस्तर पर मोहम्मद बनकर सोया तो अल्लाह ने कहा वह मिनन्नासे मैं यशरी नफ्से इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, मैंने सारी मर्जियां अली को दे। तो सारी मर्जियां अब देगा, मांगोगे उससे देगा अली, मांगोगे उससे देगा अली, देगा अली। इसलिए अली ने दे के बताया दुनिया को कि पुकारा उसे जाता है, आ हम जाते हैं नहीं। तो बहुत ही नाजुक से मरहले से गुफ्तगू जा रही है। भाई तवज्जो करना, तेरा चौथा बादशाह। और किताबों के हवाले देता चला जाऊं ताकि मेरे बाद फतवे वाले भी बैठे हुए हैं जिनके हाथ में कलम है, उन्होंने फौरन लिखना भी नुसैरी था, कोई गाली बुला लिया था इजाज भाई वालों ने, इन्होंने हमें मजहब ही हमारा खराब कर। खुदा की इज्जत कसम अभी तक अली को अल्लाह नहीं कह रहा। हमारी मजाल है कि हम इनको अल्लाह कहें। मैंने इनको अल्लाह नहीं कहा। अल्लाह तो एक हद हो जाती है कि अगर मैं इनको अल्लाह कह दूं तो पैगंबर ने तो मिंबर पे बैठ के कहा था अली तेरी कोई हद होती तो मैं बयान करता, भाई हद होती तो मैं बयान। तवज्जो करो भाई, कोई हद होती, अल्लाह एक हद थी, मैंने अल्लाह नहीं कहना, मैंने अली को अल्लाह। तवज्जो कर लो, बस आखिरी जुमला और वहीं पर समेट रहा हूं। भाई आपका चौथा बादशाह,
और एक बहुत दूर से तोहफे लेके मौला की बारगाह में बड़ी तेजी से कर रहा हूँ भाई, बड़ी तेजी के साथ मौला की बारगाह में पहुंचा था। अस्सलाम वालेकुम या हुज्जत अल्लाह, मौला ऐसे करके गठरी खोलते थे, जो तहाइफ होते थे मौला वो तोहफे जो है लोगों में तकसीम कर देते। एक मर्तबा उसकी बीवी ने जब उसने तोहफे बांधे ना, चलने लगा, तो उसकी बीवी ने कहा तू ही तोहफे देता है, तेरा मौला तो तुझे कोई तोहफा, अभी तोहफा कहा ही था। इसने कहा चुप कर जा, मेरा मौला मुझे देख भी रहा है, सुन भी रहा। भाई तवज्जो, समेट दिया मैंने। वापिस गया था, बच्चा जानता है, बात यह नहीं करनी। वहां पहुंचा था, मौला को तोहफे देते, मौला ने मुस्कुरा के फरमाया था हाँ भी मेरे हाथ धुला दे, सुना हुआ वाकया है, चूंकि गुंजाइश नहीं है तेजी से कर रहा हूँ। मौला ने अपने हाथ धोते हुए चादर बिछवाई थी, जब हाथ धुलाकर उसे कहा देख कर कहता मौला इसमें मोती हैं, इसमें हीरे हैं, इसमें जवाहरात हैं, इसमें लाल है। मौला ने कहा इसकी गठरी बन गई थी। मौला ने कहा था तेरी बीवी कहती थी तेरे मौला ने तुझे कोई तोहफा नहीं दिया, जब मेरी तरफ से अपनी बीवी को ये तोहफा दे देना। भाई बात ये भी नहीं थी, ये भी आपकी सुनी सुनाई बात है कि मेरी तरफ से अपनी बीवी को तोहफा, तवज्जो तोहफा दे देना। मौला घर में आए हैं, घर में आने के बाद गठरी खोली है, गठरी खोलने के बाद मैंने कहा था ना मेरा मौला सुनता भी, आखिरी जुमला है, मेरा मौला सुनता भी है, और एक जुमला मैं मख्तल का दूंगा, मेरा मौला सुनता भी है, मेरा मौला देखता भी है। एक लाल निकाला है, बाजार में दोनों मियाँ बीवी गए हैं, जवारी इकट्ठे हुए हैं, कीमत लगवाई है, गाजी के आलम की कसम है सबसे बड़े जवाहरी ने वो लाल उठा के देखा, देखकर कहा भी कीमत बताओ। दोनों मियां बीवी ने कहा, लाल को देखकर कहा कीमत तो तब बताते अगर जमीन का होता, ये जमीन। भाई आखिरी जुमला लो, केबला साहब भी आ गए और मैंने भी समेट दिया। अब बीवी भी पहुंची, रास्ते में गए, बीवी का इंतकाल हो गया, ये अकेला पहुंचा। मौला ने फरमाया वो कहां? बोला वो तो मर गई है, रास्ते में मर गई, गुस्ल कफन भी हो चुका होगा। मौला ने कहा जल्दी से कर, मेरा वुजू करवा। वुजू करा के मौला ने कहा मेरा मुसल्ला बिछा। तवज्जो भाई, मेरा मुसल्ला बिछवा। इधर मुसल्ला बिछा है, इधर मौला ने कहा मैं कोशिश करता हूं, वो हमारी टालता तो नहीं है, चूंकि हम उसका इरादा है, हम कहते हैं तो हो जाता है, हम कहते हैं तो वो कर देता है। अभी हाथ नीचे नहीं आए थे कि बीवी ने चौकट पे सर रख के कहा अस्सलाम वालेकुम या ऐनुल्लाह या वजुल्लाह या यदुल्लाह कह के आगे बढ़ी है, बात हुई है, मौला ने बात की है। थोड़ी देर के बाद शोहर ने कहा तू तो मर गई थी, तू कहां से आ रही है? एक मर्तबा शोहर को देखा, देख के कहा ये जो तेरा मौला है ना मलकुल मौत, मेरी रूह को लेकर अभी तीसरे आसमान पे गया था, ये सामने से आया, इसने कांपना शुरू कर दिया, मलकुल मौत कांपने लगा। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ मलकुल मौत, इसकी रूह को वापस कर, 30 साल तक अली का बेटा इसे जिंदगी देता है, खबरदार दोबारा 30 साल तक इसके पास नहीं आना। आपने भी सुन लिया, मैंने भी पढ़ लिया, लेकिन आगे खतीबों ने मिंबर पे नहीं पढ़ा, यहाँ पे वो छुपा गए। शूसी बंदे ने अली के बेटे के कदमों पे हाथ रख के कहा मौला बात समझ में नहीं आ रही, बीवी कह रही आप तीसरे आसमान पे थे, मेरे सामने आप नमाज पढ़ रहे थे। बीवी कहती है आप तीसरे आसमान पे थे, मेरे सामने आप नमाज पढ़ रहे थे, जहां नमाजें पढ़ते हो वहां फरिश्तों को डांटते हो। मौला ने कहा ये राज रख लेना, इसलिए कि कभी हम वो हो जाते। बस मेरे दोस्तों, लुट गई हैं अली की बेटियां अब्बास के जाने के बाद। फिर जिंदगी ने वफा की तो मैं शहनशाह का वो खुतबा जो अब्बास ने काबा की छत पे खड़े होकर दिया था, दिल की दिल में बात रह गई। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम है कि 28 रजब का चला हुआ काफिला 3 मुहर्रम को करबला पहुंचा। रास्ते में कभी चादरों की बात आ जाती थी ना, तो अली की बेटी कहती थी चादरें जब तक मेरा अब्बास है और तुम चादरों की बात करती हो। 2 जुमले ले लो, 2 जुमले। तुमने हाय कर दी, मातम हो गया, बस मुझे इजाजत दो। जब तक अब्बास जिंदा है ना तुम चादरों की बात करते हो। मजाल है किसी में कि मेरी कोई चादर की तरफ देखे? भाई खुदा की इज्जत की कसम है भाई, जब अब्बास ने आखिरी इजाजत मांगी है ना हुसैन से, और एक मर्तबा कहा आका मुझे भी इजाजत दे, तो मौला ने फरमाया तू मेरी फौज का अलंबरदार सलार। मौला ने दाएं देखा बाएं देखा, देखेगा कहां गया मेरा अकबर, कहां गया मेरा कासिम, कहां गए ओनो मोहम्मद, कहां गई मेरी फौज, ये कहता जा रहा था। मौला ने फरमाया जाओ अब्बास, अब हम तुम्हें लड़ने की इजाजत देते हैं, लेकिन जाने से पहले ये तलवार जो है ना मेरे सामने रख दे। अब्बास ने तलवार सामने रखी, कहा मौला अब कहां जाऊं? कहा जा, जाके तू जाके लड़ सकता है, तू
जा पानी की नहर फुरात पे जा सकता है। अब्बास ने हाथ जोड़ के कहा मौला इतना बता कि कोई जंगजू लड़ने वाला अपने हथियार के बगैर तारीख में लड़ा है? ये कहना था। हुसैन ने दोनों हाथ सर पे रख के कहा हाँ अब्बास, एक ऐसा बहादुर था जिसकी तलवार से बदर वाले ओहद वाले डरते थे, लेकिन उसने तलवार नियाम में रखी है और हमारे सामने हमारी माँ के मुंह पर तमाचे लगते रहे हैं, हम देखते रहे हैं। जब ये कहना हम देखते रहे हैं, बस आखिरी जुमला ले लो, हम देखते रहे हैं। एक मर्तबा अब्बास के चेहरे पे जलाल आया है, कदमों पे हाथ रख के कहा मौला तुझे तेरी विलायत की कसम है, इतना बता कि जिन्होंने तेरी माँ के मुंह पर तमाचे मारे थे, जिन्होंने तेरी माँ के मुंह पर तमाचे मारे थे, उनकी नस्लें भी मौजूद हैं। मौला ने कहा हाँ। तलवार रखी कदमों पे, अब बपरा हुआ शेर उठा, कहा अब तलवार से नहीं, इन सब को पांव से कुचल के मार दूंगा। और ये कह के मारूंगा क्या नबी की बेटी लावारिस थी जो ऐसे दरबारों में मारा है? क्या मोहम्मद की बेटी लावारिस थी? बस आजादारो अब्बास गए हैं। बस आखिरी जुमला ले लो, अब्बास का ये अब्बास का ये बाजू कलम, आजादारों मेरा दिल बन गया। ये वही अब्बास है ना कबला, ये वही अब्बास है ना। हुसैन ने हुक्म दिया था अब्बास, जुमला लो, ये बाजू कलम होने से पहले जुमला लो। अब्बास तुम दुनिया को बताना चाहता है कि मैं कौन हूं? हाँ का मैं बताना चाहता हूँ। कहा फिर अब्बास खुतबा दो। बोला कहाँ खुतबा दो? कहाँ? बोला ने फरमाया जाओ काबा की छत पे खड़े होकर खुतबा दो। ये काबा की छत जो है तुम्हारा मेंबर होगा। खुदा की इज्जत की कसम है, अब्बास के खुतबे के दो जुमले लो, फिर वापस मक्त ला रहा हूं। बपरा हुआ शेर, आंखें अली जैसी हैं, चेहरा अली जैसा है, जबान अली जैसी है। बपरे हुए शेर ने रेंगते हुए हाजियों को देखकर कहा जानते हो तुम मुझे और उसको जानते हो? आओ मैं तुम्हें तारुफ करवाऊं, जो पहलुओं में खंजर लेकर आए हो। अगर वो हुक्म कर दे तो मैं बाज की तरह तुम्हें पंजों में उठा लूं। उसकी पाबंदियां मुझे मार गई हैं, कभी बहन करती है, कभी शहजादी करती है, कभी वो करता है। अगर एक मर्तबा उसने इजाजत दी तो सफीन में मैं 13 बरस का था, अब मैं जवान हूं। मैं तुम्हें बता दूंगा कि अब्बास किसे कहते हैं। पहला जुमला अब्बास ने दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजियों की आवाजें हलक में अटक के रह गई हैं। अब्बास ने पहला जुमला कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ल बैत बेक़दूम हाज़ा भी है। ऐ हाजियों इस घर की फजीलत नहीं थी, इस घर को फजीलत इसके बाबा के कदमों से मिली है। ये कहने के बाद बोला आगे बढ़े वकाउनल अम से बेसबाह क़िबलतन, कल तरफ ये ईंटों का घर था, इसके आने से ये बैतुल्लाह बना है। इसका बाबा आया, ये बैतुल्लाह बना है। और आखिरी जुमला जिसके लिए मैंने ये बात की थी, मौला ने बपरे हुए शेर की तरह रेंगते हुए हाजियों को देखा, चलते हुए हाजियों को देखकर कहा अय्यतुल काफिरतुल फाजिरा, ऐ काफिरो, ऐ फाजिरो, ऐ काफिरो, ऐ फाजिरो। अब्बास खुतबा दे के नीचे आए, किसी हाजी ने पाँव पकड़े, बोला आपने सबको काफिर कह दिया, सबको काफिर कह दिया, सबको फाजिर कह दिया। अब्बास ने जलाल के आलम में कहा जो हुसैन को कत्ल करे वो फासिक होता है, जो हुसैन को मारे वो फाजिर होता है। इतनी मार्फत वाला अब्बास, बोला कह रहे जाओ लड़ो। अकेला गया तन्हा, तलवार छोड़ के। ये जो बातें की जाती है मेंबर रसूल पे तलवार चला, खुदा की इज्जत की कसम तलवार नहीं चलाई। बगैर तलवार के जब ख़याम में मैदान में पहुंचा ना, किसी लईन ने ये बाजू कलम किया है। एक मर्तबा आलम दूसरे बाजू, तवज्जो कर लो भाई, आखिरी जुमले हैं दो और उसके बाद मैंने मेंबर छोड़ देना है। एक बाजू कलम वार दूसरे बाजू, और आप मख्तल उठा के देखिए लश्कर यजीद ने डांस किया है, नाचे हैं अब्बास के लाश पे, नाच कर कहते थे अब हुसैन मारा गया, अब हम जंग जीत गए हैं। दोनों बाजू कलम करके मशकीजा एक मर्तबा सीने पे था, किसी मलाउन ने नेजा अब्बास के माथे पे मारा है। अब्बास जमीन पे गिरे, इधर से मौला दौड़े, दौड़ते हुए अब्बास के करीब आए, नेजा निकाला, एक मर्तबा हवा के साथ चेहरा साफ किया, खून हटाया, कहा अब्बास पूरी जिंदगी गुलामी में गुजार दी, आज तो भाई कहते, आज तो भाई कह रोकर का आका नहीं, तू शहजादी का बेटा है। मेरी माँ ने कहा
था कनीजी में रहना है, हमेशा गुलाम बन के, नौकर बन के, आंखें बंद करके कहता है हाय मेरा भाई, हाय हुसैन, हाय मेरा मजलूम भाई। मौला रोकर कहते हैं अब्बास, अभी कहता था कनीज का बेटा, अभी कहता है हाँ मेरा भाई। दादी पूछती है, मौला अब्बास रोकर कहते हैं आका मेरा सर बुलंद कैसे हो। वो देख एक मलौना ने ज़ैनब के माथे पर ऐसा पत्थर